नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद 247 में। साथियों, आज हम पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 2 और उसके पहले पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें मैथ को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। आज का हमारा विषय है गणित संक्रियाएँ, जिसे इंग्लिश में एल्जेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चर राशियाँ, जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ या ETC। हम ए बराबर 1 मान सकते हैं, बी बराबर 2 मान सकते हैं या बी बराबर 4 मान सकते हैं। अर्थात चर राशियाँ वह होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो बात करेंगे अचर राशियाँ, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। अब हम नियम नंबर 1 की बात करें, जो कि बीजगणित को समझने या पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर असमान प्रकार की चर राशियां हों तो आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। चर राशियों को हम देखेंगे, जैसे समान प्रकार की चर राशियों को देखेंगे मित्रों। समान प्रकार की चर राशियां जैसे a + a बराबर 2a और 2a + 3a बराबर 5a। ये हमारी समान प्रकार की चर राशियां हैं, इसलिए इन्हें हम जोड़ सकते हैं और समान प्रकार की चर राशियों को आपस में घटा भी सकते हैं। जैसे 3a - 2a बराबर 1a, या इसको केवल a लिख सकते हैं। जैसे 8a - 4a बराबर 4a। ये हमारी समान प्रकार की चर राशियाँ थीं, इसलिए इन्हें हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। अब अगर असमान प्रकार की चर राशियों की बात करें, जैसे 5a + b, मित्रों इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये असमान प्रकार की चर राशियां हैं। यहाँ 5 के साथ में a है और यहाँ b है, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 5a + b। अगर असमान प्रकार की चर राशियों को घटाएं तो जैसे b - a बराबर b - a ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इसको हम आपस में घटा नहीं सकते क्योंकि ये असमान प्रकार की राशियां हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 3a - b बराबर, इसे भी हम 3a - b ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि असमान प्रकार की चर राशियां हैं, इसलिए इन्हें हम आपस में घटा या जोड़ नहीं सकते। अगर नियम नंबर 2 की बात करें, जिनमें असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। जैसे b को गुणा a से करेंगे तो इसे हम b × a ऐसे लिख सकते हैं, या इसे हम b × a लिख सकते हैं, या इसे हम ba लिख सकते हैं। अगर असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में भाग करें तो भाग भी नहीं होता। जैसे a/b, तो ये a/b ही रहेगा क्योंकि ये राशियां असमान प्रकार की हैं। अंश में a है और हर में b है, इसलिए ये असमान प्रकार की चर राशियां हैं, इसलिए इनका आपस में भाग नहीं हो सकता। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम नोट में देखेंगे। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, जैसा कि अभी हमने इसके ऊपर देखा था। जैसे ए बी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हम a
इंटू बी मान सकते हैं। जैसे यक्स वाई गुणे जेड को हम ये इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं। तीसरे नियम की बात करें तो समान प्रकार के चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। जैसे यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर ए के घात यक्स है इंटू ए के घात वाई है तो ए के घात यक्स धन वाई हो जाएगा। नियम में लिखा है समान प्रकार के चर राशियों का गुणा। ये राशियां समान प्रकार की हैं, ए गुणे ए, तो समान प्रकार के चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। अर्थात यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। आधार बराबर है ए दोनों में है तो ए के घात यक्स प्लस वाई हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ए के घाते 3 और ए के घाते 2 है, तो ए के घाते 3 प्लस 2, या इसको हम ए के घाते 5 लिख सकते हैं। मित्रों, नियम में साफ साफ दिया है यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब हम इसको संख्या के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2 के पावर 2 दिया हो और गुणा किया गया हो 2 के पावर 3 से, तो ये हमारा 2 के घाते 2 प्लस 3 हो जाएगा, जिसे हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। मित्रों, एक नियम और देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप नोट में लिखिएगा कि यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। जैसे अगर 3 लिखा है, इसके घात में कुछ नहीं है तो हम 3 के घाते 1 मानेंगे। अब हम ऊपर दिए गए नियम नंबर 3 को यहाँ अप्लाई करेंगे, जिसमें दिया था समान प्रकार के चर राशियों का गुणा होता है तो उसके घात आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे अगर ए के पावर 1 गुणे ए के पावर 1 दिया है तो ए के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ हमने बात किया था यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी ना हो तो घात 1 मानी जाएगी। अर्थात इसको हम ए गुणे ए लिख सकते हैं, जिनका गुणा करेंगे तो ए के पावर 2 होगा। अगर हम नियम नंबर 4 की बात करें तो यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे ए के घाते यक्स बटा ए के घाते वाई लिखा हो तो ए के घाते यक्स माइनस वाई हो जाएगा। अंश में भी ए दिया है और हर में भी ए दिया है, अर्थात इनके आधार बराबर हैं, ए और ए बराबर है, इसलिए इनके घात आपस में घट जाएंगे। अगर हम इसको संख्या पर अप्लाई करते हैं तो जैसे ए घात 5 बटे ए के घात 2 बराबर ए के घात 5 माइनस 2, या हम इसको ए के घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि नियम में लिखा था यदि आधार बराबर हों तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। तो भाग करने पर मित्रों घातें घट जाती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए संख्या लेते हैं 2 के घाते 5 बटे 2 के घाते 3। अब हम यहाँ देखें तो आधार बराबर है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। इसको अब हम लिख सकते हैं 2 के घाते 5 माइनस 3 बराबर 2 के घाते 2। इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 के घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। एक बार इसको नियम से समझ लेते हैं। लिखा है यदि आधार बराबर हैं, अर्थात आधार हमारा 2 है,
2 2। आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। मित्रों, नियम नंबर 4 के बाद नियम नंबर 5 भी एक है, जिसमें दिया है यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। अर्थात यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। घातें घट जाती हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे a के घाते x बटे a के घाते y दिया है तो a के घाते x माइनस y हो जाएगा। मित्रों, अब नियम नंबर 6 देखते हैं। कोष्टक खोलने पर घात में घात का गुणा होता है। जैसे a के घाते x दिया है और इसके भी घाते y दिया है तो a के घाते x इंटू वाई हो जाएगा। इसको अगर संख्या के माध्यम से समझते हैं, जैसे a बराबर मान लिया 4 है और x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। हमने अभी नियम में पढ़ा है कोष्टक खोलने पर घात में घात का गुणा हो जाता है। यहाँ 4 हमारा जो बेस दिया है आधार, और इसके पावर 2 है और उसके भी पावर 3 है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6 अर्थात 4 के घाते 6 हो जाएगा। मित्रों, हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, वो टेट, सी टेट, सुपर टेट या स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षाएं हों। तो हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, जिसमें प्रश्न में पूछता है 2 के घाते 10 का 2 गुना क्या होगा। अगर 2 गुना दिया है तो हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 के घाते 10 गुणे 2। इसके पहले नियम में मित्रों हमने बात किया था, अगर कोई भी संख्या दी हो और उसके घात में कुछ ना हो तो हम 1 मान लेते हैं, इसलिए यहाँ 2 के घाते 1 मान लेंगे। और हमने एक नियम और पढ़ा था, अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ 2 और 2 समान है, इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे और घात आपस में जुड़ जाएंगी। 10 और 1 11 हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 के घाते 11 हो जाएगा। अब हमारे परीक्षा में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जैसे 2 के घाते 15। मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है, 2 के घाते 15 का 4 गुना क्या होगा। तो 2 के घाते 15 ऐसे ही लिख लेंगे। आपसे बताया था जहाँ गुना दिया हो वहाँ उतने से गुणा कर देंगे। जैसे 4 गुना दिया है तो गुणे 4 कर देंगे। और अगर 4 के घात में कुछ ना लिखा हो तो घाते 1 मान लेंगे और 2 के घात 15 को ऐसे उतार देंगे। अब हमें आधार समान करने के लिए 4 को तोड़ना पड़ेगा, अर्थात हम 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 2 के पावर 15 को ऐसे ही यहाँ उतार देंगे, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारे आधार समान हो गए हैं। अगर आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ 2 के घाते 15 धन 2 हो जाएगा, जिसे हम 2 के घाते 17 लिख सकते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न और देखते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है 2 के पावर 10 या 2 के पावर 10 का 8 गुना क्या होगा। 8 गुना का अर्थ है गुणे 8, यहाँ गुणे 8 कर देंगे और 2 के पावर 10 को ऐसे ही नीचे उतार देंगे। अब इसके आधार में 2 है, इसके आधार में 8 है, अर्थात ये संख्या 8 है। अब हमें बेस को बराबर करना है, यहाँ भी 2 लाना है, तो 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। हमारी संख्या 8 मिल जाएगी। तो हम 2 के पावर 10 गुणे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ आधार समान हो गए हैं, इसलिए घातें आपस में जुड़ जाएंगी और इसको हम
2 के घाते 10 धन 3 लिख सकते हैं, या इसको हम 2 के घाते 13 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा।